हेलो एवरीवन, देखिए चैप्टर 12 स्टार्ट करते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो देखो इसमें जो है एक्सरसाइज 12.1, इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके लिए देखो थोड़ा सा हम बेसिक समझते हैं इस एक्सरसाइज में जो होना है। देखो सर्कल्स आपको पता ही है क्या होते हैं। सर्कल इस टाइप से ये सर्कल होता है, और सर्कल में जो सरकमफ्रेंस होती है, सरकमफ्रेंस कौन सी होती है, जैसे इसको हम ऐसे समझें, जैसे मान लो ये एक थ्रेड है मेरे पास, ठीक है, इससे मैंने ये एक सर्कल बनाया इस तरीके से, यहाँ पर ये एक सर्कल बना दिया इस तरीके से, आप इसको सर्कल समझें, ठीक है। और इस सर्कल में अब ये इसकी लेंथ कितनी है, इस थ्रेड की लेंथ कितनी है, ये हमें कैसे पता चलता है कि उसकी सरकमफ्रेंस कितनी है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ये कितनी है थ्रेड की, जिससे ये सर्कल बना है इस तरीके से, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो इस थ्रेड की जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस। तो उसके लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, सर्कल में सरकमफ्रेंस के लिए 2πr होता है, और आर क्या होता है इसमें, रेडियस। समझ रहे हो बात को। ये चीज़ें आपको पहले से भी पता है, लेकिन आपको कहानी में ये समझना है कि सरकमफ्रेंस क्या होती है। सरकमफ्रेंस क्या होती है, ये जो सर्कल बना है, जैसे मान लो एक थ्रेड से हमने इसको बनाया, तो ये कितनी लेंथ है इसकी, ठीक है ना। जैसे हम बोलते थे, जैसे एक स्क्वायर है, स्क्वायर में हम सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर की जब हम बात करते थे तो क्या बोलते थे, इन साइड्स का क्या है, सम, है ना। अगर एक स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो साइड्स का सम, मतलब ये कितनी लेंथ का है स्क्वायर, वो क्या होता है इसका सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर हम बोलते हैं। क्या होता है फॉर्मूला बताओ स्क्वायर में पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस का, 4 इंटू में साइड, ठीक है ना। 4 इंटू में साइड, मान लो ये साइड ए है तो 4 इंटू में साइड 4a हो जाता था। क्यों, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, स्क्वायर में साइड सभी इक्वल होते हैं, तो ए मान ली हमने अगर साइड, तो ए कितना हो गया, 4a। तो ये पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस होता था स्क्वायर का। सरकमफ्रेंस मतलब क्या है, लेंथ ऑफ दैट लाइंस, ठीक है। तो इसमें भी सर्कल में भी क्या होगा, ये सरकमफ्रेंस है, ठीक है, और ये सरकमफ्रेंस का मतलब क्या है, ये लेंथ कितनी है। जैसे अभी आपको मैंने थ्रेड से समझाया कि थ्रेड से अगर हमने एक सर्कल बनाया तो उस थ्रेड की लंबाई कितनी है, वो होती है सरकमफ्रेंस, दैट इज़ 2πr। समझ रहे हो। और एरिया, एरिया क्या होता है सर्कल में, πr स्क्वायर। एरिया क्या होता है, कितनी जगह इसने ऑक्यूपाई की है, ठीक है। तो देखो जैसे ये सारी जगह इसने ऑक्यूपाई की हुई है, ये वाली, ठीक है, दैट इज़ एरिया, एरिया ऑफ दैट सर्कल, दैट इज़ πr स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या देते हैं हम, 22/7। अगर उसने आपको बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी है, फिर तो आप 3.14 लोगे, और अगर नहीं बोला है तो पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं हम, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3.14 बनता है, लेकिन थोड़ा सा आंसर में जो है डिफरेंस आ जाता है अगर हम पाई को 22/7 लेके सोल्व करते हैं क्वेश्चन, या फिर पाई को 3.14 लेकर करते हैं, तो दोनों में थोड़ा बहुत आंसर में डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर नहीं बोल रहा है उसने 3.14 लेना है तो 22/7 से करेंगे, और अगर बोल दिया कि 3.14 लेकर ही करना है तो फिर ये 3.14 लेकर करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को समझते हैं, देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें ये क्या कहता है, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। देखो मैं यहाँ सर्कल बना देता हूँ दो, एक ये सर्कल बना दिया मैंने, एक ये सर्कल बना दिया। एक में जो रेडियस है वो कितनी है, 19 सेंटीमीटर, तो मैं R1 ले लेता हूँ यहाँ पर 19 सेंटीमीटर, और इसमें जो रेडियस है R2 वो कितनी ले ली मैंने, 9 सेंटीमीटर की ले ली, क्लियर रिस्पेक्टिवली। इसलिए यहाँ पर रेडियाई बोल रहा है, रेडियस नहीं बोला, बिकॉज दो सर्कल की बात हो रही है, इसलिए रेडियाई लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। मतलब क्या है, आपको एक मतलब नया सर्कल है, इसकी रेडियस बतानी है, मान लो ये r है, इसकी रेडियस बतानी है, जिसमें उसने बोल दिया कि इसकी जो सरकमफ्रेंस है, इस सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है वो इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। समझ रहे हो बात को, क्या है कहानी। देखो जैसे मान लो ये सर्कल फर्स्ट हो गया, ये सर्कल सेकंड हो गया, तो देखो कहानी में है क्या, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल, न्यू सर्कल जो है ये वाला, जो न्यू है, न्यू सर्कल ये वाला है, ठीक है, इक्वल टू किसके है वो, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस में सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, ठीक है। तो देखो सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल की अगर हम बात करेंगे तो 2πr तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता ही है, 2πr यहाँ पर मैंने क्या लिया R1, तो R1 लिख दूंगा, और सेकंड में R क्या लिया था हमने, रेडियस क्या ली थी R2, तो R2 ले लेंगे। और सरकमफ्रेंस ऑफ न्यू सर्कल में फॉर्मूला तो वही रहेगा 2πr, लेकिन यहाँ पर R मैंने ये कैपिटल R लिया हुआ है, ठीक है। समझ में आई है कहानी या नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। 2π, R1 की वैल्यू कितनी है 19, तो मैं यहाँ 19 रख देता हूँ, प्लस में 2π, और R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 है। देखो अब 2π यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 19, और यहाँ पर बच जाएगा 9, और यहाँ से ये 2πr। अब देखो ये 2π इस 2π से कैंसिल, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 में 9 ऐड करो 28, तो 28 सेंटीमीटर जो है रेडियस होगी न्यू सर्कल की। तो देखो उसने आपको क्लू दे दिया था यहाँ पर
कि जो नया सर्कल आप बनाओगे उसकी रेडियस जो आपको निकालनी है, उसमें उसने क्ल्यू क्या दिया कि इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो इक्वल है इन दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल। तो वहीं से ही हमें पता चल गया कि कैसे करना है ये क्वेश्चन। सिंपल था या नहीं था, बताओ, कर लोगे इस क्वेश्चन को? सिंपल है। तो हमारे पास आंसर जो आया है वो कितना आया है, 28 आ गया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। और यहाँ पर उसने देखो लिखा भी हुआ था पहले, अगर आप बुक में देखेंगे तो, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल टू में 22/7। यहाँ तो पाई की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज कट ही गया था 2 पाई इस वजह से। ठीक है, नहीं तो अगर वो नहीं बताता है आपको कुछ भी पाई की वैल्यू, तो आपको क्या लेनी है, 22/7, ये मतलब है इसका। और अगर बता देता है कि 3.14 लेनी है, फिर 3.14 से ही सॉल्व करोगे आप। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके जी, थैंक यू।